हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पैरामेडिकल स्टडीज में। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये सब हम लोग जानेंगे। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें सिंपल लगा रहे हैं। और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होता क्या है, कैसे काम करता है और सैंपल लगाते कैसे हैं और किस लिए सैंपल लगाते हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे। ये देखिए सेंट्रीफ्यूज मशीन के कुछ पार्ट हो गए, इसके बारे में भी अभी आगे बढ़िया से चर्चा किया जाएगा। ये देखिए, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन को एक ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। ये देखिए, इसको लीड बोलते हैं, इसको रोटर बोलते हैं। ये देखिए सैंपल है, ये जो दोस्तों ये सैंपल जो लगा है, ये जिसमें लगा हुआ है उसको सैंपल होल्डर बोलते हैं। ये देखिए मोटर यहाँ पर लगा है, यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल बटन है। ये चेम्बर है जो खाली है, ये लेंच है जो फंस जाता है और इसको हिलने से और वाइब्रेट होने से रोकता है। ये पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज के कुछ पार्ट हो गए दोस्तों, इसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे बढ़िया से। तब तक के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आइए सबसे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूज का डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन: सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन डिवाइस यूज फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सस्पेंशन। सॉलिड पार्टिकल को किसी भी सस्पेंशन से अलग करना ही सेंट्रीफ्यूज कहलाता है, या सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा किया जाता है। कुछ डिफिनेशन और भी लिखे हैं इसके, देखते हैं। अ सेंट्रीफ्यूज इज अ सिस्टम दैट सेपरेट्स द कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ लिक्विड और फ्लूइड एंड इवन गैसेस यूजिंग सेंट्रीफ्यूज फोर्स। मतलब कि सेंट्रीफ्यूज फोर्स का यूज करके हम सॉलिड पार्टिकल को अलग कर देते हैं लिक्विड मीडियम में से, और जो लिक्विड मीडियम बचता है या प्रोटीन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ब्लड सैंपल्स अथवा यूरिन सैंपल में से, अथवा सीरम जो निकलता है ब्लड सैंपल में से, उसको हम लोग टेस्ट में अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत से बायोकेमिकल टेस्टेज हैं, उससे हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। दिस इज डन बाय रोटेटिंग द फ्लूइड इन अ बोतल एट हाई स्पीड। मतलब किसी भी बोतल अथवा टेस्ट ट्यूब में इसको रख कर हाई स्पीड में हम लोग उसको रोटेट करते हैं। देयर बाय सेपरेट फ्लूइड ऑफ वेरिंग डेंसिटी। ओके दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, जब दही को मथा जाता है तो उसमें से क्रीम निकलता है। मतलब कि उसी को देखते हुए, मतलब रोटेटिंग मोशन को देखते हुए हाई स्पीड में हम यदि ब्लड सैंपल अथवा यूरिन सैंपल को रोटेट करेंगे या किसी भी लिक्विड सैंपल को रोटेट करेंगे, तो उसमें जो है सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाएंगे और जो है उसके लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो देखिए जो दोस्तों, एग्जांपल में मिल्क में से क्रीम निकालना, लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज। आखिर कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं? तो टोटल दोस्तों 9 टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूज 9 टाइप से हम लोग देखेंगे। बेंटोप सेंट्रीफ्यूज, ये मशीनों के नाम है, अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग हॉस्पिटल में यूज होता है। तो सबसे पहला बेंटोप सेंट्रीफ्यूज। कंटिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज, तीसरा है गैस सेंट्रीफ्यूज, चौथा है हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, पांचवा है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, छठा है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, सातवां है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, आठवां है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज और नौवां है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। जो दोस्तों रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए इसमें जो है हम लोगों को कोल्ड करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, अथवा बोल सकते हैं फ्रीज की ज़रूरत होती है।
माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ये बहुत कम पार्टिकल में, जैसे 1 ग्राम से भी कम यदि लिक्विड सस्पेंशन है हमारे पास, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है तो हम लोग माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मतलब कि कोई सिंपल है, उसको कम ही स्पीड की ज़रूरत है तो इसका यूज होता है। हाई स्पीड मतलब कि सिंपल सी बात है दोस्तों, हाई स्पीड रोटेशन की ज़रूरत हो जिस सैंपल में, उसको हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत होती है। हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, ये दोस्तों हेमेटोक्रिट जो एक टेस्ट होता है उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गैस सेंट्रीफ्यूज, इसमें गैस डेंसिटी युक्त जो भी सैंपल होते हैं उसका सेंट्रीफ्यूज करने के लिए इस मशीन का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज मतलब कि ऐसा सेंट्रीफ्यूज जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करे और स्लोली रुके, उसको कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। बेंच टॉप मतलब किसी भी बेंच के टॉप पे रखा हो उस सेंट्रीफ्यूज को बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये जनरली हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में यूज होता है, मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं हम लोग। इन सभी के बारे में पर्टिकुलर एक के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा किस सेंट्रीफ्यूज का यूज होता है। ये देखिए, लो स्पीड, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यही तीनों दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लो स्पीड को ही ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, जो हम लोग एक के बारे में पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी अथवा लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज कॉमनली यूज इन क्लिनिकल टेस्ट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज। इसको क्लिनिकल टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज भी बोलते हैं। ये जो होता है मैक्सिमम यूज होता है हॉस्पिटलों में कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। इसको नो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, इसको कोई भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, अथवा इसको कोई भी रेफ्रिजरेटर अथवा वाटर की ज़रूरत नहीं होता है कि इसको ठंडा किया जाए मशीन को। दे आर मोस्टली टेबल टॉप अथवा बेंच टॉप ऑफ, फ्लोर टॉप भी हो सकता है, बेंच टॉप भी हो सकता है और टेबल टॉप भी, मतलब ऊपर रखा जाता है। और इसके नीचे जो होता है दोस्तों, मान लीजिए ये सेंट्रीफ्यूज है तो इसके नीचे जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो नीचे चपक जाता है बढ़िया से, और ये वाइब्रेशन को नहीं होने देता है, ये वाइब्रेट नहीं होने देता है, जिससे हमारा सेंट्रीफ्यूज सेफ होता है। इसको टॉप पर रखा जाता है। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है, इसको कभी भी आई के लेवल में नहीं रखा जाता, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे माउथ अथवा आई डैमेज ना हो। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं। स्पीड, इसका 2000 से 5000 आरपीएम स्पीड होता है। आरपीएम का मतलब होता है दोस्तों राउंड पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है दोस्तों राउंड पर मिनट। आरपीएम का मतलब कितना राउंड 1 मिनट में लगा रहा है। तो इसका जो स्पीड होता है 2000 से 5000 राउंड 1 मिनट में होता है, और मैक्सिमम यह 15000 राउंड लगाता है 1 मिनट में। ये ऑर्डिनरी अथवा लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका यूज देखते हैं। आल्सो यूज डिप्रोटीनाइजेशन, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। किसी भी सैंपल अथवा किसी भी लिक्विड सैंपल में से अथवा लिक्विड मीडिया में से प्रोटीन को अलग करना ही डिप्रोटीनाइजेशन कहलाता है। इसीलिए ये आल्सो यूज होता है डिप्रोटीनाइजेशन में। सेपरेट सीरम, सेपरेट प्लाज्मा, ये दोनों ब्लड में होता है दोस्तों। ब्लड में ही सीरम और प्लाज्मा को अलग किया जाता है, यूरिन में प्रोटीन को अलग किया जाता है। पार्टिकल सेपरेट इन यूरिन, वही बात है दोस्तों, यूरिन में से पार्टिकल सेपरेट करेंगे। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज के बाद हम लोग बात करेंगे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ये भी दोस्तों उसके बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है लेबोरेटरी में। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देयर टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज आल्सो डिपेंड टेम्परेचर। ये दोस्तों टेम्परेचर पे डिपेंड है। सिंपल सी बात है दोस्तों, किसी भी चीज़ को हाई स्पीड पे घुमाएंगे तो वह हीट तो होगा ही होगा, इसलिए उसको जो है कूल करने के लिए हमें टेम्परेचर लो करने की ज़रूरत होती है।
आगे देखते हैं दोस्तों, दे कैन वर्क एट वेरिएबल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है दोस्तों, इवन एट कोल्ड टेम्परेचर अथवा लेस टेम्परेचर। ये कोल्ड करना पड़ेगा, मतलब कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर से, क्योंकि यह जब रोटेट होता है बहुत हाई स्पीड में रोटेट होता है, जिससे कि हमारा मशीन गर्म हो जाता है और हमारे सैंपल पर इफेक्ट आ सकता है। इसलिए इसको कोल्ड करने की ज़रूरत होता है। जो चेम्बर होता है उसमें हम लोग रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। ये देखिए दोस्तों, वही बात आ गई, मतलब इसको इसीलिए रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। स्पीड देखते हैं इसका दोस्तों, स्पीड इसका है 10,000 से 15,000 RPM। यह एवरेज स्पीड है 10,000 से 15,000 RPM, मतलब 1 मिनट में यह 10,000 से 15,000 बार राउंड करता है। लेकिन इसका मैक्सिमम जो स्पीड है ये 20,000 के आसपास है, 20,000 तक इसका मैक्सिमम स्पीड है। द कंट्रोल स्पीड केयरफुल्ली एंड इंस्ट्रूमेंट एंड गिव ब्लो टेम्परेचर, मतलब कि इसको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए स्लोली रोकना चाहिए, अचानक नहीं रुकना चाहिए। अचानक रोकने से एक्सीडेंट हो सकता है। अब इसका यूज देखते हैं। देयर आर मैक्सिमम यूज फॉर बायोकेमिकल एप्लीकेशन, बायोकेमिकल एप्लीकेशन को चेक करने के लिए इसका मैक्सिमम यूज होता है। यूज ऑफ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज इन ब्लड बैंक और रिसर्च लेबोरेटरी, यह रिसर्च लेबोरेटरी या ब्लड बैंक में इसका मैक्सिमम यूज होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे सेंट्रीफ्यूज के बारे में। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये दोस्तों सबसे हाई स्पीड में घूमने वाला सेंट्रीफ्यूज होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ मोस्ट एडवांस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यह बहुत ही एडवांस सेंट्रीफ्यूज होता है। इट इज़ वर्क ऑन वेरी हाई स्पीड, जो कि हम पहले ही बता चुके, ये बहुत हाई स्पीड में रोटेट करता है। इसका स्पीड देखते हैं 70,000 से 90,000 RPM में ये राउंड करता है, मतलब कि 1 मिनट में 70,000 राउंड, मतलब कि आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा राउंड करता होगा। तो इससे आप यह भी जान सकते हैं इसमें भी टेम्परेचर लो करने की इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि इतने स्पीड में यदि यह राउंड कर रहा है तो सिंपल सी बात है ये हीट हो जाएगा, जिससे हमारे सैंपल में इफेक्ट आ जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग टेम्परेचर को नॉर्मल करेंगे, रूम टेम्परेचर से लो करेंगे, और मैक्सिमम ये 1,00,000 राउंड पर मिनट पे घूम सकता है। इसका मैक्सिमम स्पीड इतना है। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सैंपल साइज इज लेस देन 1 ml। हमने पहले ही बताया था दोस्तों 1 ml से यदि कम कोई सैंपल है तो उसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए इसका यूज होता है। मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पॉलीमर कंपाउंड, पॉलीमर कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। डिटरमाइन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिकुल्स etc। तो हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में भी जान चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे कि यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। आइए अब प्रिंसिपल देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये जो इसका प्रिंसिपल है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा उतने ही जल्दी सेंट्रीफ्यूज होगा, उतने ही ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल अलग होंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा उस पर लगेगा उतने ही सॉलिड पार्टिकल नीचे सेडिमेंटेज होते जाएंगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन बायोलॉजी it too based on sedimentation, separation and purification of mixture of biological as well as particle suspension in liquid medium under the influence of centrifugal field। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में ये सेपरेट होता है, जो कि हम बता चुके हैं। जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उतना ही सॉलिड पार्टिकल सेपरेट होते जाएंगे। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट।
पार्टिकल सस्पेंशन इन अ सॉल्यूशन आर प्योर्ड डाउनवर्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि दोस्तों जब हम लोग किसी भी सैंपल को जब हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो उस पर एंगुलर वेलोसिटी लगेगा। जब वेलोसिटी लगेगा तो अर्थ में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो वह सॉलिड सस्पेंशन को नीचे की तरफ खींचेगा। जब नीचे की तरफ खींचेगा तो सॉलिड पार्टिकल जो दोस्तों हैं वे हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ आ जाएंगे और सीरम अथवा प्लाज्मा जो हल्के साइज के हैं मतलब लिक्विड हैं वे ऊपर चले जाएंगे, जिससे हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके डिप्रोटीनाइजेशन कर सकते हैं। ये देखते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ये देखिए, ये जो है ये हमारा मान लीजिए सैंपल है और यहाँ पर एक मैन खड़ा है और इसको राउंड कर रहा है। जब राउंड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस पर, ये देखिए अपर साइज में। और ये देखिए पाथ ऑफ इनर्शिया इधर आया है और ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ और पाथ ऑफ इनर्शिया इस टाइप। तो एक वेक्टर बन रहा है हम लोगों का। मतलब कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब बचपन में हम लोग बाल्टी में पानी लेकर घुमाते थे तो पानी नीचे नहीं आती थी। उसी तरह यदि उसमें कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ ऐसा तैरने वाली चीज़ डाल देते तो हम लोग देखते कि वो नीचे चला जाता था और पानी ऊपर आ जाते थे। सेम उसी पर ये भी काम कर रहा है दोस्तों। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ और पाथ ऑफ इनर्शिया इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर। ये देख सकते हैं दोस्तों। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m, मान लेते हैं किसी का बॉडी है जिसका मास m है, रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस r, जिसको सर्कुलर पथ में रेडियस r पर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, एट अ वेलोसिटी ऑफ v, जिसका वेलोसिटी v है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ इन रेडियस डायरेक्शन देन F = mv²/r। F जो है फोर्स हो गया दोस्तों, m मास, b वेलोसिटी, r रेडियस। इससे हम लोग किसी भी चीज़ पे कितना फोर्स लग रहा है या कितना मास है या उसका कितना रेडियस है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और हम लोग किसी भी सस्पेंशन का सेंट्रीफ्यूगेशन अथवा डिप्रोटीनाइजेशन कितना होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला देखेंगे। लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन बीइंग स्पन इन अ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ मास m। कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स = m⍵r, वेयर ω हम लोग क्या कंसीडर करेंगे या क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियस पर सेकेंड। ओके दोस्तों, और रेडियस r को देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल और से डैट r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्टिकल, बोल सकते हैं रेडियस। ओके, अब आगे देखते हैं। m मास ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस मास, किसी भी मास का या जो है सस्पेंशन है या सब्सटेंस ऑफ मास है। अब F देखते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। F हम पहले ही बता चुके हैं, ये दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। देन F = m⍵²r, ये हम लोग का फार्मूला निकल कर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले उसका हर पार्ट का क्या रोल है वो हम देखेंगे। फिर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे उसको कि कहाँ कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले देखेंगे लैच। लैच क्या है दोस्तों, ये सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी क्लोज द लीड। लीड को क्लोज होने के बाद मान लीजिए ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें हम लोगों का लीड जब क्लोज होता है
तो यह यहाँ पर फंस कर इसको खुलने से रोकता है, उसी को बोलते हैं लैच दोस्तों। सेफ्टी क्लोज द लीड एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूज ओपन लीड को ओपन और क्लोज करने के लिए इसका रोल होता है, ये उसी के लिए बनाया जाता है। आगे देखते हैं लीड क्या है। स्पिन ऑफ सेंट्रीफ्यूज लीड इज क्लोज एंड लॉक्ड एंड प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। यह एक्सीडेंट को रोकता है, प्रिवेंट करता है और सेंट्रीफ्यूज करने से पहले लीड को क्लोज किया जाता है। और दोस्तों हमेशा याद रहे, सेंट्रीफ्यूज कभी भी आई लेवल पे नहीं रखा जाता है, किसी भी बेंच टॉप पे रखें या फ्लोर टॉप पे रखें, लेकिन आई के लेवल में नहीं रखा जाता है, जिससे कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो आपका आई ना खराब हो, आपका फेस ना खराब हो और आप जो है एक्सीडेंट से बचें। आगे देखते हैं दोस्तों चेम्बर क्या होता है। आउटसाइड रोटर के बाहर की सभी एरिया जो होते हैं उसको चेम्बर कहते हैं। रोटर जो होता है सेंट्रीफ्यूज में, अभी हम डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आउट ऑफ रोटर एंड सैंपल ट्यूब होल्डर एरिया व्हेन रोटेट द रोटर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज चेम्बर। समझ गए होंगे दोस्तों, मतलब जिसमें रोटेटर घूमता है सेंट्रीफ्यूज को लेकर, उसी को चेम्बर कहते हैं। ऑन ऑफ बटन, यह बटन होता है ऑन ऑफ का, जिससे हम सेंट्रीफ्यूज को चालू या बंद करते हैं। दिस इज वर्क ऑफ स्टार्ट एंड क्लोज द सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि सेंट्रीफ्यूज को बंद करना और चालू करने का काम ऑन ऑफ बटन द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी मशीन है तो उसमें ऑन और ऑफ का बटन तो होता ही होता है। अब आगे देखते हैं रोटर के बारे में जानेंगे। रोटर क्या है। बाइंड टू मोटर, रोटर जो होता है मोटर से बाइंड होता है। एंड रोटर द सैंपल होल्डर एंड रोटेट करता है, सॉरी दोस्तों, रोटेट कराता है सैंपल होल्डर को, और सैंपल होल्डर में सैंपल होता है जिससे हमारा कोई भी सैंपल है वह सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। अब बात करेंगे मोटर के बारे में। मोटर जो होता है फिक्स बिग रोटर एंड रोटेट द रोटर फॉर सेंट्रीफ्यूज ऑफ द सैंपल। ये जो होता है फिक्स होता है और रोटेट करता है रोटर को, और रोटर फॉर सेंट्रीफ्यूज ऑफ द सैंपल, और सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं सैंपल होल्डर। पुट द सैंपल ऑफ टेस्ट ट्यूब इन दिस होल्डर में जो है सैंपल होल्डर जो होता है उसी में टेस्ट ट्यूब हम लोग पुट कर देते हैं। देयर आर आल्सो वर्क होल्डिंग ऑफ द सैंपल, जो सैंपल को पकड़ने में हेल्प करता है, मतलब सैंपल उसी में हम लोग रख देते हैं सैंपल होल्डर में, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब 8वां पॉइंट देखेंगे लेवल क्या होता है। स्टॉप द कंट्रोल एंड वाइब्रेशन एंड आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ये जो लेवल होता है दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूज के नीचे जो लगा होता है, हमने बताया था इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूज के नीचे लगा होता है उसी को हम लोग लेवल बोलते हैं। ये जब सेंट्रीफ्यूज चलता है तो उसको वाइब्रेट होने से रोकता है और हमें सेंट्रीफ्यूज करने में प्रिवेंशन देता है, प्रोटेक्शन देता है। अब आगे देखते हैं कंट्रोल पैनल क्या है। सेट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। ये जो होता है हम मोटर का स्पीड आरपीएम सेट करते हैं, कितने आरपीएम चाहिए कितने देर के लिए, उसी को कंट्रोल पैनल बोलते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल द एक्सीडेंट। मान लीजिए हम लोग जो सैंपल है वे सही से नहीं लगाएं या अंदर ब्रेक हो गया और हमारे मशीन से आवाज़ आने लगी या हमें पता चल गया कि हाँ मशीन में तोड़ फोड़ हो रही है, तो कंट्रोल पैनल से ही हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं और एक्सीडेंट को रोकते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपसे, हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे क्या होता है। पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे होते हैं। इस प्रकार का होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये जो है सैंपल होल्डर होता है, इसी में हम लोग सैंपल पुट करते हैं, और ये रोटर जो है, रोटर और सैंपल होल्डर के चारों तरफ की जो एरिया है ये, इसी को हम लोग चेम्बर बोलते हैं। इसी को हम लोग दोस्तों चेम्बर बोलते हैं। और ये जो होता है सैंपल होल्डर हो गया, और ये जो होता है ये जो है
जिसमें सैंपल होल्डर फिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं रोटर। रोटर जो है सीधे जाके मोटर से फिट होता है। जो मोटर रोटर को घुमाता है, रोटर में सैंपल होल्डर होता है और सैंपल होल्डर में सैंपल पुट करते हैं और ये जो होता है चेंबर के अंदर रोटेट करता है। लीड को हम लोग क्लोज कर देते हैं और लेच से हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पर लेच बंद हो जाएगा और जो है ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो कंट्रोल पैनल से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखिए ये ओपन सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम है और ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन बेस्ट है समझने के लिए। अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए लीड हो गया, ये पूरा लीड है। इसी से हम लोग क्लोज कर देते हैं सेंट्रीफ्यूज को। और ये जो है रोटर है जो सीधे जाके मोटर से अटैच है। ये देखिए मोटर से अटैच है। मोटर जो है इसको राउंड करता है। मोटर यहाँ पर फिक्स होता है। अब मोटर जो है रोटर को राउंड करता है। रोटर में सैंपल होल्डर होते हैं जिसमें हम लोग सैंपल पुट कर देते हैं। ओके, ये देखिए सैंपल है, इसमें हम लोग सैंपल पुट किए हैं और ये जो है सैंपल होल्डर होता है। और इसके आउट जितने आउटसाइड एरिया है ये पूरा, इसी को हम लोग चेंबर बोल देते हैं। ये देखिए, और ये ऑन ऑफ बटन सॉरी दोस्तों, यहीं पर ऑन ऑफ बटन भी होता है, इसमें दिया नहीं है। कहीं पर भी ऑन ऑफ बटन हो जाता है देख। और ये जो होता है कंट्रोल बटन है जिसको कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। इसी से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं। ऑन करने के बाद ये देखिए मोटर हो गया। आई होप आप लोगों बहुत बढ़िया से जान चुके होंगे सेंट्रीफ्यूज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग फिर से मैसेज में आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये डाउट है, तो हम आपका वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि यह वीडियो लंबा हो गया है इसलिए हम यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूज यूज कहाँ होता है, यूजेज इसका, और उसके बाद वर्किंग के साथ साथ प्रिकॉशंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।